यू आर गिफ्टेड विद गुड मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, इफ यू आर गुड एट ग्रास्पिंग थिंग्स, अगर समझने में आपको जल्दी होती, यू शुड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू स्लो लर्नर्स, जो बच्चे आहिस्ता पढ़ते हैं अब उन्हें क्या करना, सपोर्ट करना। ओके, आई थिंक दिस कोट वाज टोल्ड बाय रतन टाटा, आई एम नॉट श्योर, कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। डू गेट मी? अगर आपको तेज जाना है तो अकेले जाओ, तेज जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन आपको दूर जाना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर कामयाब होना है, दूर जाना है, देन गो टुगेदर। टीम वर्क हमेशा काम आता, बिकॉज आई सी मेनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव मेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, कई बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेके जो पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप में बात करें, दैट्स रियली अप्रिशिएटिव, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, आप भी करिए। व्हेनेवर यू आर एट लेजर, ओके, व्हेन लाइक माइंडेड पीपल गेट टुगेदर, जब सबका दिमाग सेम है, मतलब वी ऑल आर हियर फॉर व्हाट पर्पस, हम किस लिए यहाँ पे है, लर्निंग लैंग्वेज, हम सबका पर्पस, सोल पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, फाइन ट्यूनिंग अवर इंग्लिश, इंग्लिश को क्या करना है, अच्छी करना है। सो यू हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स हियर, ओके, स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन विद देम, उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए आप, उनके इंट्रोडक्शन लीजिए उनसे, ओके, befriend those people who are interested into learning English, okay, we should do together. Ali's round glasses made him look studious. Okay, Ali's round glasses Made him look studious. Okay, yeah, it is often, what do you say, thought that people who wear glasses are studious. Even I wear glasses, okay. It's not a fact, it doesn't mean, because I see many people who are not nerdy, means who do not wear glasses, still they are studious. It can be one of the signs, okay. चलिए let's move on. Next, काबिल बोलते ना, बहुत काबिल है बोलते, देखो किसके बारे तारीफ करना, अरे बहुत बहुत काबिल है ना, मतलब काबिलियत बताना उनकी काबिलियत, टैलेंटेड बोलते हैं अपन, वो तो टैलेंट अलग चीज है, मतलब कोई चीज करने में काबिल है। द वर्ड इज वेरी गुड वर्ड, टेल मी नादिश, versatile, no, versatile genius means हरफन मौला, that's a different word, versatile genius हरफन मौला, here काबिल किस, the word is competent, the word is competent, competent means काबिल, okay. Whenever I read this word competent, Anas sir comes to my mind, whenever I use this word, who comes to my mind, my trainer, my mentor Anas sir, because he is really competent, okay, he is really competent. See the example, Anas sir is a very competent corporate trainer, he is 1 in a million, okay. I spoke of my heart कि Anas sir क्या बहुत ही काबिल ट्रेनर है, and he is a corporate trainer. Corporate trainer means जो कंपनी से जाके एम्प्लॉइज को ट्रेन करते, okay. He is a corporate trainer, he has trained in many corporate companies, so he is 1 in a million, मतलब लाखों में एक है, मतलब he is very special, he is very special, he is as good as gold, he is as good as gold. चलिए, so hopefully he will be coming here one day and he will take one of the sessions inshallah. So Anas sir is very competent corporate trainer, he is 1 in a million. Next, move on, second one. John is a competent plumber, he fixed the leak in no time. Competent doesn't mean that you should be a professional, okay. Competent can be a worker as well, a blue collar job worker, जो प्लम्बर है या मैकेनिक है, वो भी कॉम्पिटेंट हो सकता, मतलब अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट होना, ओके। कहीं सुना था मैं, आप जो भी कर रहे हैं परफेक्ट रहना, टीचर है परफेक्ट टीचर, इवन इफ यूर ए कॉबलर, अगर आप जूते ही बना रहे कॉबलर है, तो यू शुड बी बेस्ट इन बिजनेस, पूरी मार्केट में क्या रहना, बेस्ट रहना, कुछ भी काम करो भाई, नो प्रोफेशन इज चीप स्मॉल, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता, परफेक्शन रहना उसके अंदर, क्या रहना, परफेक्शन, काबिलियत रहना, आप ऐसे रहना कि पीपल दूसरों से आपके पास आना, ओके। सो जॉन इज अ कॉम्पिटेंट प्लम्बर, प्लम्बर में बी साइलेंट है यहाँ पे, ओके। वेरी सुन आई विल टीच यू द साइलेंट वर्ड्स हियर। सो प्लम्बर बोलते नेटिव स्पीकर्स, वी कैन आल्सो से प्लम्बर, बट प्लम्बर इज गुड। सो जॉन इज अ कॉम्पिटेंट प्लम्बर, ही फिक्स्ड द लीक इन नो टाइम, नल में से लीक, इट वाज ड्रिपिंग, द टैप वाज ड्रिपिंग, मतलब पानी टपक रहा था नल का, सो ही फिक्स्ड इट इन नो टाइम, बहुत जल्दी, बिकॉज ही इज अ कॉम्पिटेंट plumber. Last, are you competent enough to teach NEET aspirants? You are asking someone who teaches, मतलब जो पढ़ाते नीट के बच्चों, नीट समझते ना, मतलब इंडिया में MBBS का एंट्रेंस एग्जाम है नीट, तो उसके ऐसे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, तो किसी से पूछ रहे आप नीट के बच्चों को पढ़ा सकते क्या, अब उस काबिल है क्या आप,
Okay, are you competent enough? So you can use this expression anywhere. Are you competent enough to teach me English? Are you competent enough to solve this problem? Okay, are you competent enough to handle this daunting situation? इस सिचुएशन को संभाल सकते क्या आप? इतने काबिल है क्या आप? ओके, काबिलियत पूछ रहे हैं मुझसे. Competent, काबिल. Just tell me example. Aspirants means ख्वाहिशमंद. Aspire means to desire. ख्वाहिश करना किसी की. Okay, aspirants ख्वाहिशमंद. Yeah. Oh my God. Okay, very good. Jazakallah. She says, I'm competent in English. Allah knows best. I tried my extent best. Yeah. Next. Oh my God. Please change the name. Okay, not Akif sir all the time. Tell me any other example. Very good. Her father is a driver. Okay, and he's a competent driver. He can teach anyone how to drive a car and avoid accidents. Very good. I told you, no profession is, what do you say, small. Could be छोटा, perfection is required. Yes. Any examples? My teacher is very competent to teach Quran and Tajweed. Very good. My teacher is very competent to teach Quran and Tajweed. Great, mashallah. Are you confident enough to get married? Oh my God. Anything else? Imandar, a very common word. Everybody knows it. Okay, what's the word telling Muhammad? Imandar. Imandar. Not pious. अरे बहुत कॉमन वर्ड है भाई. Honest. Honest नहीं भाई, गुनाह होता, कबीरा गुनाह होता. हाँ, H पढ़ना ही नहीं आप. Even again, H is silent. I told you I will teach you all the silent words very soon, inshallah. So HONEST, honest. H is completely silent. Okay, do not say honest. Otherwise, the word will haunt you and scare you in your dreams. Okay, डराएंगे ख्वाब में आपको. How did you say? How would you say me? Honest. Okay, ईमानदार, honest. Let's see some examples here. The first one. The judge was too honest to take bribe. Bribe means rishwat. Bride means bride. Dulan. Okay, with slight change it becomes dulan. Okay, now all of you repeat after me. The judge was too honest to take bribe. Means he was very honest and his consciousness did not allow him to take bribe. उसका self inner self जो था, ज़मीर था, वो उसको इजाज़त नहीं दिया रिश्वत लेने की. Okay, we need such judges everywhere if we want peace to prevail. अगर अमन हर जगह रहना है, so we need such judges who avoid taking bribes. Let's move on. An honest person has a lot of friends. It's a fact. Because honesty is the best policy. If you are honest, if you are truthful, if you are frank, if you do not hold grudge in your heart, अगर आप दिल में मैल न रखते, आप साफ साफ बात करते, खुली बात करते, so people love to befriend you. लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करते. They cherish being in your company. आपके साथ रहना enjoy करते वो लोग. So honesty is like it has become a rare commodity these days. आजकल बहुत कम हो गया honesty, but we should inculcate honesty in ourselves. चलिए, the last one. He has always earned an honest living. यहाँ पे honest living कोई इंसान नहीं है, बल्कि बोलते हैं हलाल कमाई बोले थे, वैसा है honest living. Okay, honest means बोल सकते हैं हम, मतलब through the avenues of permissible, what do you say, halal तरीके से माल कमाना. Okay, through the avenues which are permitted, जिसकी इजाजत दी गई है. So he has always earned an honest living. इसे इंग्लिश में बोलते हैं honest coin बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Honest coin मतलब हलाल की कमाई. हराम कमाई बोलते हैं dishonest coin. Dishonest coin. Or you can say ill-gotten wealth. क्या बोल सकते हैं? Ill-gotten wealth. हलाल हराम कमाई. Yeah, tell me example with honest. Very common word. Being honest is the responsibility of a Muslim. Being honest is the responsibility of a Muslim. Very good. If you are honest, then we can get success. If you are honest, we can get success. Great. Tell me more examples. Yes, Nazish. Why has your tongue sealed to silence? The word has turned into the village of dishonest people, but we have some people dishonest. You are not audible enough. Okay.
The bird has shrunk into the village of dishonest people. Okay. There are some people dishonest. Who is honest? Who are honest? Still, I didn't get it. No issues. Let's move on. Yeah. Zoha Faiz. Shall I move on? Next word. Maskhara. Okay. We have lots of words. Jolly bolte. Jolly bolte. Funny bolte. Humorous bolte. Witty bolte. We have lots of words. Okay. Today I brought a new word for you. Jocular. Jocular means funny. Humorous. As I told you, we have lots of ways. Winsome भी मस्करी को बोलते, witty मस्करी को बोलते. Okay. See the word here. My grandpa is in jocular mood today. मतलब उन्होंने आज मजाक के मूड में है, आज गुस्से में नहीं है उन्होंने. Okay. We discussed yesterday that elderly people get irritable with the passage of time. So my grandpa is in jocular mood today. आज उन्होंने क्या है? Funny mood में है, jocular mood. Repeat after me. My grandpa is in jocular mood today. Jocular means मजाक के मूड में है, फनी है. ओके. क्लाउन मतलब क्लाउन, CLOWN, क्लाउन, जोकर. ओके. अ पर्सन हु डज मेकअप बिकम्स अ क्लाउन. वो जोकर बोलते हो, तो एक प्रोफेशन है वो, तो एक आपका. ओके. और जो बोलना कोई मस्करा आदमी है, और यू कैन आल्सो से ही इज अ गुड ह्यूमर्ड पर्सन. गुड ह्यूमर्ड. और यू कैन आल्सो से he has a great sense of humor. He has a great sense of humor. मतलब हंसी भी जरूरी है लाइफ के वास्ते. Okay. Laugh is inevitable. जरूरी है वो. Let's move on. Next one. Muqim is a jocular person. He is that. Okay. Muqim is a jocular person. He is a darling of the crowd. One more expression for you. Darling of the crowd मतलब, अब हैदराबाद में हमारे चबूतरों पे बच्चे बैठते, देखो एक लीडर रहता उसके अंदर, एक 7-8 बैठते बैठे गोल बच्चे हमारे. मतलब हमारे हैदराबाद में यूजुअली रातों के टाइम पे, बिकॉज वी आर ऑल नाइट आउल्स. हम लोग पूरे क्या है? नाइट आउल्स. रात के लोहा मतलब रात में जगने वाले हैं. वी आर यूज्ड टू स्टेइंग अप लेट नाइट्स. जगते पर रात में. तो मीटिंग्स होते, बड़े बड़े मुद्दों पे डिस्कस करते लोग, मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स डिस्कस होते वो चबूतरों पे. तो वहां पे एक बंदा बैठा था बीच में, जो मेन रहता हो, उसके तरफ पूरे बैठते. ही इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. और यू कैन आल्सो से डार्लिंग ऑफ द क्राउड. डार्लिंग ऑफ द क्राउड. हर गली में मुन्नू भाई चुन्नू भाई कोई भी रहते, पूरे जाके बैठ के बातें करते हैं उनसे. ओके. अ पर्सन इज लव्ड बाय एवरीवन. अ पीपल पर्सन. पीपल पर्सन वर्ड इंग्लिश में पीपल पर्सन मतलब जिससे जिसको लोग पसंद करते, जिसके साथ रहना पसंद करते. एंड मोस्टली दीस पीपल आर फनी. अक्सर ऐसे लोग क्या रहते? जॉक्यूलर रहते, फनी रहते. क्योंकि भाई इंसान क्यों आता है उनके पास? टाइम पास करने और टेंशन खत्म करने के वास्ते. जिंदगी में टेंशन बहुत है ना भाई, तो था रिलीफ क्या वास्ते आता, वहां तो का मूड अच्छा होता उसका. चलिए नेक्स्ट वन. ही इज विटी. हिज जोक्स मेक एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर. समझे आप? विटी मतलब मस्करा. और मस्करा है, उसके जोक्स हर एक को क्या करते? आखिरी हंसाते, खाली नहीं हंसाते. लाफिंग बोलते हंसना. बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब ओके, होल्डिंग योर बेली, रोलिंग डाउन ऑन द फ्लोर. पेट पकड़ के लौट के हंसना उतना, उसको बोलते बर्स्ट इनटू लाफ्टर. लोग खिलखिला के हंसते, बोलते हैं अपन खिलखिला के हंसते लोग. हिज जोक्स आर सो फनी. देखो जोक की असल जोक नहीं है, जोक का डिलीवरेंस है. तो जोक कैसा बोलते हैं आप? अच्छे जोक को अगर आप एकदम सलन मूड में बोलते हो मजा नहीं आता. जोक को मतलब बोलने भी आना, वो भी एक कला है, वो भी एक हुनर है. बाद लोगों के पास रहता हो, टाइम पे छोड़ते पॉइंट तक. ओके. जब बोल रहा ओके, एक राइट टाइम पे बात बोलते कि लोग हंसना शुरू कर देते. ओके. तो चलिए मेक वन मोर एग्जांपल बाय योरसेल्फ. जॉक्यूलर को जॉक्यूलर करते हैं, विटी भी यूज कर सकते हैं आप. जॉक्यूलर, विटी, ह्यूमरस, फनी. John's jocular personality makes him a very popular person. Very good. John is a jocular person as his personality made him very popular. Yes.